आ जाओ। एक दो मिनट और ले लो भैया, अगर बात करनी है तो। मुझे भी रेस्ट मिल जाएगा, मैंने वो भी बैच खत्म किया है। करनी है तो कर लो। नहीं। ठीक है। हाँ। चले जी। हम आपका फॉर्म आपको करा रहे थे। ठीक है। और अब जो भी कंप्लीट फॉर्म है आपके ड्राइव पे है वैसे। ठीक। और आज मैं क्या कर रही हूँ कि फॉर्म को निकाल के वही जो है आपके ड्राइव पे, उसको अब ऐसे ही एक्सप्लेन करके कंप्लीट करते हैं, क्योंकि उसमें से मेनली रहता है पैटर्न का एट्रीब्यूट। पैटर्न एट्रीब्यूट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको पता होना चाहिए, लगाना भी पड़ता है। ठीक है ना। तो ओपन कर लेते हैं फॉर्म को। ठीक है। तो मैं ऊपर से एक्सप्लेन करती चलती हूँ। 80% हमने कंप्लीट कर लिया था कल। जो रह गया होगा वो आपके सामने आ जाएगा। ठीक है। फॉर्म की अच्छी प्रैक्टिस तभी होगी जब आप कुछ करके देखेंगे, इसके फॉर्म्स वगैरह बनाएंगे। रोजाना बता रही हूँ मैं, डेली। एचटीएमएल फॉर्म, इमेजेस, और अपने लिए असाइनमेंट ले लेना। लेकिन ये ना हो कि बिल्कुल छोटे छोटे से ही फॉर्म लो। एक आध कर लेना छोटा, लेकिन उसके बाद सही से ऐसा फॉर्म लेना जिसमें हो कुछ करने लायक, कुछ अलग सा। ठीक है। तो इस तरह के दो तीन एग्जाम्पल पे प्रैक्टिस कर लेना। एक ये भी ठीक लग रहा है। इसमें क्या है ना कि फॉर्म के नीचे टेबल भी लग रहा है शायद। हम्म। चलिए, देख लेना भाई। हाँ। स्निपिंग टूल से कट कर लेना, ये ऐसे तो लेना ले बताने। एक मिनट मैं ही देख लेती हूँ कि कैसा है। पेंट में भी इसका हम शॉर्टकट ले सकते थे। शॉर्टकट क्या है? विंडो की शिफ्ट और एस।
ठीक है, शिफ्ट एस और विंडो की। ये देखिए बहुत छोटा है, अगर क्लियर लगे आपको, दिख जाए भाई तो देख लेना। मेरा दिया हुआ मैंने, ठीक है फिर अगर दिया है। चलो भाई, अब जल्दी से इसको पूरा करते हैं और देखते हैं हमारा क्या क्या रह गया, तब आज रफा दफा करें इस चीज को, और फिर कल से सीएसएस कल से स्टार्ट करनी है ना। चलिए, कमेंट्स पूरे लिख के रखते हैं हम, जो भी टैग नए नए होते हैं नए स्टूडेंट्स के लिए। टाइटल टैग, टाइटल दिखाता है टाइटल बार पे, और लिंक रेल से फाइव आइकन दिखाई देता है जो कि टाइटल बार पे ही आता है। देन उसके बाद फॉर्म स्टार्ट किया हमने यहाँ पे। फॉर्म का फुल टैग जो है वो कैसे होता है, मेथड इज इक्वल टू और एक्शन इज इक्वल टू में वो फाइल जिसके थ्रू आप कनेक्टिविटी बनाओगे, लेकिन वहां तक पहुंचने में अभी आपको काफी टाइम है, तो इसलिए ये टैग अभी आपको नहीं लगाना। आपको जस्ट सिर्फ क्या देना है, फॉर्म, बस इतना ही देना। ठीक है, अगर आप बाकी चीजें देते भी हो तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है और कंफ्यूजन हो जाएगी। फील्ड सेट क्या करता है, फील्ड सेट इज यूज टू गिव आउटसाइड बॉर्डर। फॉर्म का जो ये आउटसाइड बॉर्डर है, ये वाला बॉर्डर ये देख रहे हैं ना आप, ये फील्ड सेट से आता है। ठीक, उसके बाद एक मिनट, उसे ना मैं पास में ही ले लेती हूँ, मतलब यहीं पे ले लेते हैं, बार बार ऑन करना। ठीक है, अभी दिखता रहेगा। उसके बाद ये जो इमेज आ रखी है, ये नॉर्मल इससे आ रखी है, इनपुट टाइप इज इक्वल टू इमेज से। अब इमेज खाली लिख देने से तो इमेज आएगी नहीं, सोर्स लिखना पड़ेगा, और विथ हाइट बॉर्डर वैसे ही देने हैं जैसे ING SRC में देते हैं। यस, उसके बाद ये आपका सर्च का लेबल है, फिर सर्च बार दिख, वो सर्च का आइकन दिख रहा है। सर्च का आइकन एक UTF कैर कोड है, गूगल करना है और वहां से लेके पेस्ट कर देना है। ठीक है, अगर कोई कहता है कि मुझे पता नहीं है सब क्या है, तो वही वो फिर इसका मतलब एब्सेंट रहा है पीछे की क्लासेस। मैं हमेशा आपको बताती हूँ यूटीएफ कैर कोड क्या होता है। ऐसे हमने ये कार्ड का सिंबल डाल के बताया हुआ है, तो कार्ड का सिंबल भी वही UTF कैर कोड से पूछ लेना कि कार्ड का सिंबल वो बता देगा, वो दे देना आप। ठीक हुई, आगे चलते हैं। नेम, नेम और इसका ये इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। नेम में हमने क्या क्या लगाया, साइज का लगाया, साइज 50 या 40 या 10 जो भी दे दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ दिखने वाला जो ये साइज है ना, ये इसका कितने विथ में या कितना लंबा हो वो बस उसके लिए। वरना अगर आपने 10 का भी दिया है साइज, मैंने 10 दिया है साइज, तो उससे क्या हुआ, छोटा सा हो गया ना, ये देखो, है ना, वो छोटा हो गया। लेकिन अगर आप एंट्री करोगे तो जितने मर्जी आप कर सकते हो, वो एक्सेप्ट भी कर लेता है, कर लेता है। ठीक है, उसके बाद हमारा है हम्म, सब कुछ लिखा हुआ है। टू डिस्प्ले एनी टाइप ऑफ आइकन यू कैन गिव यूजर डैशबोर्ड। अब पैटर्न एट्रीब्यूट की बात है, जरा ध्यान से समझना। ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, आपके रफ फाइल जो है ना, पहले वहां पे थोड़ा सा समझाती हूँ, फिर यहाँ से रिवीजन करा दूंगी। ये आपका इसमें पढ़ रहे थे ना हम कल, यही पे थोड़ा करके दिखाती हूँ। हाँ जी, ओपन विथ नोटपैड, यहाँ पे देखिए। अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे को ना एक फोन नंबर लिखना है, यहाँ तक किया था ना हमने, पहचान के लिए अच्छा डाल दी, आपको पता रहेगा। मुझे यहाँ कॉन्टेक्ट नंबर लिखना है। कॉन्टेक्ट नंबर में अगर आपने इनपुट टाइप इज इक्वल टू
नंबर लिख दिया, ये सोच के कि अच्छा नहीं लगेगा, नंबर ही लेना है तो नंबर ही लिख दो। ठीक है। नंबर का भी मिनिमम मैक्सिमम भी होता है, लेकिन इसमें क्या ही मिनिमम मैक्सिमम। मलिक जी, आपके पास व्हाट्सएप है? मलिक, रिजवान मलिक। तो पर्सनल भेज रहे थे, गलती से हो गया, तो मतलब ये है कि जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं वो पढ़ कर रहे हैं, उनका पढ़ने में ध्यान ही नहीं है, मैसेज कर रहे हैं। मैसेज मैसेज खेलते हैं यार, कितनी लंबी क्लास होती है जो फोकस नहीं कर पाते। हाँ, क्या था हमारा, मैंने ये लिया इनपुट टाइप इज इक्वल टू नंबर। अब अगर मैं नंबर लेती हूँ, टेक्स्ट में इसलिए नहीं ले सकती क्योंकि टेक्स्ट में कोई भी गलती से ही सही, एबीसीडी तो खैर क्या कोई डालेगा। कंफ्यूजन तो आई में, जीरो में, इसमें हो सकती है, वन में और जीरो में, है ना। एच आर डाल दिया था मैंने, यहाँ बनाया भी मैंने। मैं नंबर ही डालना चाह रही थी, चाहे भले ही इनपुट टाइप टेक्स्ट है, लेकिन एक तो जीरो में गलती हो सकती है आपको। कैसे? ये देखो, ज्यादा ध्यान नहीं जाएगा ना, इस वक्त मैंने ओ डाल रखा है। हालांकि जो टेक्निकल होता है उसे पता रहता है कि रेड वेवी लाइन आई है तो मैंने कोई गलती करी है, लेकिन हर इंसान तो ध्यान नहीं देता ना। और ऐसे ही वन, वन के लिए मैं वन ना डाल के आई डाल दूं कैपिटल, तो उसमें भी नहीं पता लगेगा। ठीक है ना। तो फिर ऐसे काम करना ही क्यों, हम तो ध्यान रख सकते हैं, लेकिन जो विजिटर बन के हमारी वेबसाइट में डाटा डालेगा उसको थोड़ी पता लगेगा उसमें, है ना। कहाँ पे था, अच्छा मैंने नोटपैड में खोल लिया था क्या वो। अच्छा जी, यहाँ खोल लिया। डेस्कटॉप फॉर्म। ठीक। अच्छा, यहाँ पे हम कांटेक्ट की बात कर रहे थे, तो अब मैंने ये सोच के टेक्स्ट टाइप तो दिया ही नहीं, एक नंबर टाइप भी होता है, नंबर। ठीक है। इसमें आप मिनिमम मैक्सिमम भी लगा सकते हो, वो पता है आपको कुछ नहीं। पैटर्न कैसे लगता है, बस ये अच्छे से एक ही बार में समझ में आ जाएगा आपको। देखो, पैटर्न जब हम लगाते हैं ना, तो डबल कोट्स तो देना ही देना है आपने। एक तो कर्ली ब्रेसेस होता है और एक स्क्वायर ब्रैकेट होता है। जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है ना, उसमें आपने उसकी वैरायटी बतानी है कि आप क्या क्या अलाउ करना चाहते हो, और कर्ली ब्रेसेस में आपको लेंथ बतानी होती है। तो मान लो कॉन्टेक्ट नंबर है, कॉन्टेक्ट नंबर में तो लेंथ ये लगनी चाहिए, क्योंकि ना तो 10 से कम होता है और ना 10 से ज्यादा। और उसके बाद अगर मैंने बोला, होगा काम। अब भले ही ये इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट है, हम्म, अब हमें नंबर की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक और बात, अगर मैं नंबर लू ना, पैटर्न का एट्रीब्यूट सबके साथ नहीं आता, ये भी ध्यान रखना। अब दोनों को देखना आपने, ये तो है नंबर वाला। नंबर वाला ठीक है, सेफ्टी हो गई कि टेक्स्ट नहीं लिखने देगा, लेकिन इसके साइड में जो ये आ रहा है ना, ये, अब आपने अपना मोबाइल नंबर डाल दिया और गलती से अगर आपसे ऐसे या ऐसे हो जाए और आपको पता भी ना चले, तो हो गई गड़बड़। और इसके अलावा भी ये लगा हुआ अच्छा भी तो नहीं लग रहा। और लेकिन यहाँ अगर आप टाइप इजिकल टू टेक्स्ट ही रखोगे, तो इसका बेनिफिट है, अब हमने अंदर से सिक्योरिटी कर दी अपनी पैटर्न की वजह से। अब मैं नंबर ही डाल पाऊंगी, अगर मैं कोई अल्फाबेट डालूंगी भी और एक्सेप्ट कराऊंगी, तो फिर वो क्या करेगा, आपको बोलता रहेगा क्या, प्लीज एक्सेप्ट, प्लीज मैच द रिक्वेस्टेड फॉर्मेट।
तो अब ये तो मैं प्रोग्रामर हूँ, मेरे को पता है कि मैंने क्या गड़बड़ की है क्या नहीं की है, लेकिन जो विजिटर है उसे थोड़ी पता है। हम्म, वो बार बार लगा रहे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम्म, क्या करेंगे? मैसेज ही तो दे सकते हैं उसको, एंटर विजिट्स ओनली। हम अपनी साइड से यही कर सकते हैं, है ना? इसी तरीके से एक और देखो, मैं यहाँ पे ऐसे ही किसी से कोई कोड एंटर करा रही थी, तो मैंने कहा कि या चलो पासवर्ड, ये पासवर्ड है। मैंने कहा पासवर्ड ना 6 कैरेक्टर से कम ना हो। आपने देखा होगा जब आप किसी साइट पे लॉग इन करते हो, अकाउंट बनाते हो कहीं, तो वो पासवर्ड के लिए नहीं बोलता है। 10 डालने से सब ये ना सोचे कि 10 ही डालना होता है, कुछ भी डाल दो। कम से कम कितने चाहिए और ज्यादा? अब मुझे इसमें ना क्या चाहिए? अल्फाबेट भी चाहिए, लेकिन अल्फाबेट मुझे बस जे तक चाहिए, और कैपिटल वो स्मॉल वाले मुझे कोई भी डाल दो, डिजिट भी कोई भी डाल दो चलेगा, लेकिन नहीं 5 तक ही चलेगा। अब जब मैं डालूंगी इसमें तो ध्यान रखेंगे, यहाँ पे देखें, वो तो प्लेस होल्डर उसका आ गया ना, हटा दो। हम्म, तो हम यहाँ पे परसेंटेज, यहाँ हमने जब डाला पैटर्न, तो मैंने स्मॉल लेटर्स में तो मैं कुछ भी डाल सकती थी ना, कैपिटल लेटर में A to Z, चलो ठीक है, और नंबर में 0 to 9 कुछ भी, मैंने एक्सेप्ट करा। क्या कह रहा है इसमें, क्या नहीं हो रहा है? 6 कैरेक्टर दिए थे मैंने, चलो मैंने एक और डाल दिया, अब तो 6 हो गए। क्या A to Z बोला था, है ना? तो हर चीज का उसको ख्याल है। हो गया, ठीक। तो जो ये पैटर्न है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है। अब जल्दी से यहाँ से समझ लो, पैटर्न का एट्रीब्यूट सबके साथ नहीं लगता, किस टाइप पे लगता है बताइए पढ़ के। टेक्स्ट टाइप पे, टेल टाइप पे, ईमेल, सर्च एंड पासवर्ड, 5-6 पे ही लगता है। आगे बढ़ते हैं, पैटर्न ये तो समझा ही दिया। ये भी हो गया था ना? इसमें कुछ नया दिख रहा है आपको? नहीं, चले। हाँ, टाइप तो इंडस्ट्री है ना, डाल सकते हो। अगर @ आपको जरूर डलवाना है, जैसे ईमेल में करते हैं। मैंने कहा कि जैसे ईमेल में उसका तो अपने अंदर से ही आता है सेकंड, लेकिन इसमें बस आप पैटर्न में डिफाइन कर सकते हो ना, पैटर्न में डिफाइन कर सकते हो साइन को। जैसे मुझे 2-3 ही स्पेशल कैरेक्टर्स अलाउ करवाने हैं, तो उनको आप मेंशन कर दो पैटर्न के, क्लियर? चलिए,
एड्रेस वगैरह हो गया। वैल्यू जो भी डालते हैं ना वो बाय डिफॉल्ट वही आती रहती है, जैसे कि ये देखिए इधर इनके वाले में एड्रेस में पहले से दिल्ली पड़ा हुआ है। अब अगर किसी ने चेंज करना है तो वो कर सकता है। ठीक। उसके अलावा यहाँ पे देखते हैं ड्रॉप डाउन हमने कराई दिया था। पासवर्ड में मिनिमम मैक्सिमम लेंथ हो गया, रिक्वायर्ड कर दिया। ड्रॉप डाउन हमने 4 तरह के कराए थे। एक सिंपल वाला एट अ टाइम एक ही वैल्यू सेलेक्ट करेगा। एक में मल्टीपल है, एट अ टाइम एक से ज्यादा सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन मैंने लिख दिया है कि यू कैन सेलेक्ट मोर देन वन बाय, लिखा हुआ है ना मैंने। और ऑप्ट ग्रुप भी मैंने बता दिया था। ऑप्ट ग्रुप, ऑप्ट ग्रुप से क्या फायदा होता है, जैसे ये तो सिंगल ड्रॉ है, सिंगल वैल्यू, ये मल्टीपल वैल्यू आप ले सकते हो, ये ग्रुप है ग्रुप में ले सकते हो। ठीक। और एक और है क्या कि जैसे आपने लिस्ट में लिखना भी हो और ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट भी करना हो, कल बता दिया था ना मैंने। ये देखिए सिलेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, और चाहो तो लिख भी सकते हैं। ये तो ऐसे एग्जांपल दे रखा है। जेंडर भी बता दिया था मैंने, सॉरी जेंडर कह रही हूँ, मुझे ये नहीं बोलना चाहिए ना कि जेंडर बता दिया था, मुझे बोलना चाहिए था रेडियो बटन बता दिया था। तो रेडियो बटन के यूज में तो कुछ भी हो सकता है ना। ठीक। देखो आगे जाके जब आप जावास्क्रिप्ट में पहुंचोगे तब ये कर पाओगे। अब अगर आप कहो कि आज ही हम ये क्वेश्चन कर लें तो आप सिर्फ डिजाइन बना सकते हो, जितना हमने आपको पढ़ा उससे बेस पे। लेकिन ये काम तो नहीं कर सकते ना कि आंसर जो भी दे उसके बाद रिजल्ट चेक हो जाए और जो रिजल्ट है वो आ जाए। आप समझो मेरी बात। हम्म। हम्म। तो ये क्या है, एक्शन पर रिएक्शन। जब मैं स्टार्टिंग में आपको इंट्रोडक्शन देती हूँ तो बताती हूँ ना जावास्क्रिप्ट का यूज। इवेंट हैंडलिंग, इवेंट हैंडलिंग मतलब माउस से कीबोर्ड से या बहुत सारी इवेंट्स होती हैं, अगर कोई भी इवेंट विजिटर करता है तो उस पर तुरंत एक्शन हो जाए। तो जावास्क्रिप्ट का काम क्या है, डायनेमिक वेबसाइट बनाना। क्लियर। तो ये सारे काम हमारे कब होंगे, बाद में। लेकिन इस तरह के डिजाइन बनाने के लिए क्या कर रहे हो, आप पढ़ चुके हो ना, पढ़ लिया ना, इसलिए बोलते हैं कि एचटीएमएल को ध्यान से पढ़िए, आगे की सारी टेक्नोलॉजी का बेस है। चलिए आगे बढ़े। कहाँ से, फॉर्म में थे। हम्म। भाई जिसका भी फोन है बाहर जाके सुनो, फिर बार बार आता रहेगा, फायदा क्या। आगे देखते हैं। डेट टाइम, डेट एंड टाइम, ईमेल, मंथ वीक यूआरएल कलर, सब करा दिया था मैंने आपको, है ना। नंबर अभी भी बताया, और फाइल्स का बता दिया, अटैच फाइल। हम्म। डिसेबल्ड रीड ओनली सब कल करा दिया था मैंने। टेलीफोन, टेल, टेल वाला जो है ना इसमें, इसमें ना फोन ही डायरेक्ट लग जाता है। वो आपने वो देखा है क्या बोलते हैं उसको, आप वेबसाइट्स पे वो नहीं देखते हो कि कॉल करके होता है, जैसे वेबसाइट का एड्रेस लिखा है फिर कोई फोन नंबर लिखा है, आप तुरंत वहीं से प्रेस कर दोगे, अगर मोबाइल में हो आप देख रहे हो तो कॉल लग जाएगी, होता है ना। तो हमारा ये जो इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेल है ना, ये इसी के लिए होता है। ठीक है भाई। और बस ये पैटर्न के एग्जांपल और दे रखे हैं, जैसे एक ये दे रखा है कि एंट्री कैसे हो, पहले 3 डिजिट आए, फिर हाइफन आए, फिर 2 डिजिट आए, फिर हाइफन आए,
फिर 4 डिजिट है, समझ गया आप? तो ये इस वाले में क्या दे रखा है, पढ़ो। सोनाली अभी आप बोल रहे थे ना जैसे, तो इसमें क्या है, A to L कैपिटल में सर्च करेगा, स्मॉल A to Z स्मॉल में, फिर कोई भी डिजिट, एंड फिर डॉलर। तो ये सारी चीजें हमने अलाउ कर दी है, लेकिन मिनिमम 3 और मैक्सिमम 7। जब भी आप प्लेस होल्डर लिखें तो प्लेस होल्डर एक मैसेज होता है सिर्फ, वो आपको बता देना चाहिए वहां पे डाल के, ठीक है ना। उसके बाद एक हिडन टाइप का भी होता है, इनपुट टाइप इज इक्वल टू हिडन। सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बता रहे हैं, वरना देने की इसको कोई खास जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये तो दिखता ही नहीं है। अब आप ध्यान से देखना, फॉर ऑफिशियल यूज के आगे कुछ आपको दिखेगा नहीं, देखिए दिख रहा है कुछ? क्यों? क्योंकि उसे हमने हिडन कर रखा है, ठीक है। स्लाइडर, ये तो बता ही दिया था ना, रेंज वाला मैंने। और प्रोग्रेस, प्रोग्रेस बार ये सब बता दिया था। अच्छा हाँ, कमेंट रह गया था। कमेंट्स कहीं पे भी डलवाने हो, आपने बॉक्स दोगे तभी तो कोई डालेगा। तो ये रहा, तो उसमें बता दिया जाता है कि कितनी रो चाहिए आपको और कितने कॉलम, तो वो अपने आप एडजस्ट कर लेता है, ठीक है भाई। हिडन वाले का फायदा देखो, यूजर के लिए नहीं है, विजिटर के लिए नहीं है, जो वेबसाइट बना रहा है उसके लिए, कि उसको कोई इंपॉर्टेंट कोई इंफॉर्मेशन छोटी मोटी रखनी है तो वो वैल्यू में डाल के रख लेंगे, ठीक है। बस ये फायदा और कुछ नहीं। कमेंट वाला रह गया था, बस वो बता दिया, बाकी ये तो मैंने बता ही दिया था कल। हो गया आपका फॉर्म पूरा, फॉर्म आपका कल ही पूरा हो गया था। सिर्फ पैटर्न का एट्रीब्यूट रह गया था और कुछ नहीं, वो मैंने आपको बता दिया। अब आप फॉर्म के असाइनमेंट्स वगैरह करते रहना। तो चलिए अब मेरी कलेक्शन पे चलते हैं और देखते हैं कि हमारा कुछ छूट तो नहीं गया, क्योंकि फाइनली कल मुझे CSS स्टार्ट कराना ही है, ठीक है। क्योंकि CSS स्टार्ट होते ही हमारा एक पुश लग जाता है कोर्स को। एचटीएमएल तक हम थोड़ा आराम आराम से चल रहे होते हैं ना, क्योंकि स्टूडेंट्स आते रहते हैं। अब वो आपको पता ही है, मैंने क्लोज करा दिया है मतलब एडमिशन के लिए। तो अब हमारा फ्लो बनेगा, और आप सब भी मेरे साथ साथ पढ़ते रहना। आ, ये मेरा कलेक्शन है। असाइनमेंट्स में हम फॉर्म कर चुके हैं, अब ये भी करा। फर्स्ट फाइल तो कुछ नहीं है, ये तो वही थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन वाली फाइल होती है, स्टार्टिंग में कराते हैं, रखा हुआ है। अच्छा एक और दिखाती हूँ आपको, कई साल हो गए ये, शायद 2-3 साल तो हो ही गए होंगे। एक स्टूडेंट को मैंने जैसे टेबल पढ़ाया एक बैच में, मैंने कोई होमवर्क नहीं दिया, मैं तो नॉर्मल होमवर्क दिया जैसे आपको दी। तो उसने कैलेंडर बना दिया, देख रहे हैं आप? किससे बनाया उसने? टेबल से। अगर विश्वास ना हो तो देखिए, ये देखिए, सब टेबल है, ठीक। तो याद है, फॉर्म लिस्ट सबने कर लिया, फॉर्मेटिंग को कोड्स मैंने परसों ही कराए थे, अभी 2-3 दिन पहले ही तो कराए थे मैंने। फॉर्मेटिंग टैग, है ना, और लिस्ट करा दी। लिस्ट और फॉर्मेटिंग टैग शायद एक ही दिन में कराया था। टेबल मैंने पीछे फ्राइडे को करा दिया था, और उसके बाद कोई आया नहीं है, कोई भी नया एडमिशन नहीं हुआ, है ना। तो मान के चलिए कि टेबल भी सबने कर लिया, इमेज मैपिंग भी बता दिया था। इमेज मैपिंग बताया था ना। अच्छा यहाँ पे ना एक गूगल मैप है, अगर आपको कहीं मैप वैप डालना हो तो एक साइट है, वहां से उसका कोड आप डाल सकते हो। वो साइट क्या है? अरे साइट का नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है क्या। ऐसा नहीं है कि इन सब से आप देखोगे तो नहीं मिलेगा आपको। देखो यहाँ पे लिखा है ना, हाउ टू इम्बेड गूगल मैप। इम्बेड मतलब कि अपने फाइल में उसको इंक्लूड कराना। देख लेते हैं,
जो इस तरह की चीजें होती है ना, उनके उनके जो कोड है देखो, याद तो होते नहीं है। हम्म। तो सब उठाए जाते हैं, लेकिन उठाने वाले को समझ होनी चाहिए कि कहाँ से क्या उठाना। ठीक। तो ये इनका है HTML। इन्होंने तो आई फ्रेम में कराया। आई फ्रेम मैंने मीडिया बताया था ना, ऑडियो वीडियो सबने किया हुआ है ना। ये वाली साइड से नहीं है। अच्छा, W3 भी ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। उस बेचारी को कोई नहीं पूछता हम पूछने से। हम्म, ये ना जावास्क्रिप्ट की कोडिंग है। जावास्क्रिप्ट की कोडिंग तो देखो मैं देना नहीं चाह रही आपको, ये भी आप आगे जाके पढ़ोगे। वरना वैसे कॉपी पेस्ट तो देखो फिलहाल आप कहीं से भी लगा लो, सभी कॉपी पेस्ट ही करते हैं, कोई अपने आप थोड़ी ना लगाता है। एक मिनट, अब जब खोला था तो कुछ अच्छा मिलना चाहिए ना। हाँ, हमारा क्यों नहीं चला? क्योंकि हमारे वाला इस साइड से। छोड़ो, चलो आगे। प्रोजेक्ट्स वगैरह में तो डलवाना है, सिर्फ कोड लेके कॉपी करना है। मेरे को ना उसका साइट का भी नाम ध्यान नहीं आ रहा है, जो एक अच्छी सी साइट है। चलिए, कोई नहीं, कॉपी पेस्ट करने वाला ही है, आप भी कर ही लोगे ढूंढ के। उसके बाद है आपका लिंक्स, वो भी अभी मैंने कराया था। लिस्ट, लॉगिन, मेल टू वगैरह भी हो गया, ऑडियो वीडियो भी हो गया। तो बचा क्या? कुछ भी नहीं, नहीं बचा कुछ भी। CSS की इंट्रोडक्शन दे दो, तभी तो। हम्म। इंट्रोडक्शन माने मैं करा ही दूंगी। हाँ, कल फिर क्या, कल आओगे नहीं? चलिए छोड़िए, क्या टाइम खराब करना। हमारा सिलेबस तो वैसे ही जो CSS से पहले पढ़ाना होता है मैं पहले ही पढ़ा चुकी हूँ। तो चलिए भाई, एक और चीज की CSS को मैं आज से स्टार्ट तो जरूर कर रही हूँ, लेकिन आपको 1-2 दिन का समय दूंगी, मतलब यही 3-4 दिन का। जितना डाउनलोड करना हो कुछ भी डाउनलोड कर लेना, क्योंकि जैसे ही आप ट्यूसडे को आप आओगे देखना मैं सब साफ कर चुकी हूँ। मैं संडे शाम को शायद हटा दूंगी, नहीं तो कंफर्म ट्यूसडे को तो मैं हटा ही दूंगी सारी फाइल HTML की। जो डाउनलोड करना हो पहले ही कर लेना, ठीक है। आज जो मैं डालूंगी, अब फिलहाल वाली वीडियो आज वाली, वो मैं CSS के फोल्डर में डाल दूंगी, CSS के फोल्डर में, ठीक है, आज वाली वीडियो। तो फिर पढ़ ही लेते हैं CSS को। CSS क्या मतलब है इसका? कैस्केडिंग स्टाइल शीट। अब कैस्केडिंग वर्ड का मतलब क्या होता है, पहले वो बता दें। जो क्यू होती है ना, क्यू, उसको बोलते हैं हम कैस्केडिंग। अच्छा चल रहा है ये। एक के पीछे एक। इसको ये नाम क्यों दिया? इसलिए क्योंकि जब आप कोई वेबसाइट बनाओगे ना, तो आपको कई बार जरूरत पड़ती है कि आपकी CSS की जो फाइल्स हैं वो भी कई बन सकती है, और आपको किसी एक वेबसाइट के साथ उसे रिलेट कराना तो आप करवा सकते हैं। तो इसीलिए क्यू जो बनती है कैस्केडिंग
वो पॉसिबल है। ठीक है, इतना क्लियर। CSS 1 आया था पहले, पर CSS 2, अभी जो हम कर रहे हैं यूज, वो कौन सा है? 3, 4 कोई नहीं है अभी। ठीक है, हर बात को चाहो तो आप यहाँ से कंफर्म कर सकते हो। लेटेस्ट क्या बोल रहा है कि CSS was released in 2017. The latest version is 4.50, एक मिनट, CSS 4। फोर तो नहीं आया। देख लिया आपने, सुन लिया क्या कि CSS 4 नहीं है, नेवर लिखा हुआ है। HTML भी नेवर ही लिखा हुआ है, 6 नहीं आएगी, 5 तक ही है। अब जो भी चेंजेस होंगे वो 5 में हो जाएंगे, जैसे 5.1, 5.2, 5.3। जब कुछ नया कॉन्सेप्ट आएगा, और सपोज करो कि HTML 5.8 तक आ गया, तो जब कुछ नया आएगा तो बंदा क्या लिखेगा, क्या वर्जन डालेगा? 5.9। समझ आ गया? चलिए, और अगर आपको दिमाग में ये भी क्वेश्चन है कि क्या CSS 4 आने वाली है, बोल दिया वरियन। The current status of CSS Flexus Level 4 is a kind of draft. However, modern browsers have already started implementing certain parts of the new specifications. अभी फिलहाल तो नहीं है। देखो इस वाली लाइन को पढ़ो, There will never be CSS 4। ठीक, और चलिए भाई, अब इस वर्जन्स की लड़ाई में क्या लड़ना, आ जाओ इधर। ठीक है, अब CSS को हमें यूज ही क्यों करना है, पहली बात तो देखिए, HTML जब हमने पढ़ा तो उसने क्या बनाया, लेआउट। वेब पेज तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी बना देंगी, वेब पेज का उसने क्या बनाया, लेआउट, एक कच्चा स्ट्रक्चर जो देखने में बहुत अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन उस स्ट्रक्चर को बनाना जरूरी था, है ना। जैसे कि मेरा एक ड्रीम हाउस मुझे बनवाना है, मुझे ये वाला पेंट, वो वाला पेंट, यहाँ फ्लावर, यहाँ पे ये, वहां पे वो सब तो बात की बात है। सबसे पहले किसे फोन करोगे? घर बनाने वाले को, जो कि एक दीवारों से और उससे वो खड़ा करके जाएगा, है ना। तो वही काम हमने किया है अभी आपके सामने, HTML। तो HTML क्या करता है, स्ट्रक्चर क्रिएट करता है, लेआउट। ठीक है भाई, अब CSS को तो झेल लिया, पढ़ लिया, जैसे वो कह रहा था उस दिन की कोडिंग में नशा है। सच में भाई, मुझे भी बड़ी तेज नींद आने लगती है, अभी भी आ रही है। नशा तो है। तो HTML पे आपने कोड करके पेज बना लिया। अब CSS क्यों पढ़ना है? क्योंकि उसका जो स्ट्रक्चर वो बना के गया HTML, वो हमें अच्छा नहीं लग रहा है। कोई कहीं निकल के भाग रहा है एलिमेंट, और कोई कहीं पकड़ में आदमी आ पा रहा है। आपने कई बारी मुझसे सवाल भी पूछा कि मुझे कुछ एलिमेंट्स है ना अब ऐसे ऐसे दिखाने, मैंने कहा नहीं हो सकता। कुछ और भी आपने क्वेश्चन पूछा, तब भी मैंने यही जवाब दिया कि नहीं हो सकता है, इसमें उसमें होगा CSS में। तो अगर आपके क्वेश्चन आपको याद हैं तो आप देखते जाना, धीरे धीरे सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। CSS में सब कुछ हो सकता है, लुक वाइज। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करें। CSS ना 3 तरह की होती है भाई।
सीएसएस के टाइप्स, पहला इंटरनल, इंटरनल क्या लिखती हूँ मैं, नशा है ना, रियल यार, इनलाइन सीएसएस, ठीक भाई। और इंटरनल या एम्बेडेड, एम्बेडेड। और तीसरा आपका है इंटरनल, को आप एम्बेडेड भी बोल सकते हो, ठीक है भाई। तीन तरह की सीएसएस होती है। अब इनलाइन वाली नाम से ही पता लग रही है कि भाई कहाँ लगती होगी, उसी लाइन में जिसपे लगाना चाहते हो। लाइन पे किसकी लाइन में, हर एलिमेंट की लाइन होती है ना। टैग जो आप देते हो तो वो एक लाइन बनती है कि नहीं, लाइन ऑफ कोड, तो उसी में आप लगा सकते हो, ठीक है। तो अब ये चीजें समझाने के लिए हम क्या करें, कि भाई हम्म HTML में क्या पढ़ा था आपने, क्या पढ़ा था, यही स्टोरी थी। सीएसएस चाहे कोई भी हो, क्या पढ़ोगे आप, ब्यूटीफाई वेब पेज एलिमेंट फॉर लुक एंड फील, क्या करना है। सीएसएस के टाइप्स बता रहे हैं हम। हाँ जी। अ, तो सीएसएस किससे बनी है, प्रॉपर्टी और कॉलन लगा के उसकी, ठीक। अब मुझे ये सब आपको सिखाना है तो फिर मैं क्या कर रही हूँ, दिस इज एडिंग थ्री थ्री, चलिए भाई। तो ये मेरा एक पैराग्राफ है, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, ज्यादा कुछ नहीं दे रही हूँ, बस इसी से समझा देंगे हम आपको। ज्यादा लंबी फाइल बनाऊंगी तो कंफ्यूज हो जाओगे।
ठीक है भाई। चलिए, मैंने ये वाला टेक्स्ट जानबूझ के किसी भी टैग में नहीं लिया। मैं शुरू से कहती थी ना आपसे कि हर इंफॉर्मेशन किसी ना किसी टैग में होनी चाहिए। आ तो जाती है लेकिन कुछ नुकसान होते हैं। जो हमने अभी किया ये हम बड़े टाइम से देख रहे हैं। इस सेंटर में कैसे आ गया भाई? बंद नहीं किया है। गुड। चलिए, सोनाली, गेट खोलो भाई। 1 मिनट के लिए चला दोगे फैन? या तो खड़े रहो क्योंकि बंद कर देना फिर। मुझे ही चाहिए बेचारे पीछे वाले बच्चे को नहीं चाहिए। अभी फिर बंद करा दिए। देखिए भाई, तो मैंने कहा इससे कि जो H1 है और H3 और P तीन ही एलिमेंट है मेरे उसमें, और मैंने बस बीच मारा हुआ है। अब सपोज करो कि मुझे इनलाइन एलिमेंट लगाना है, तो मैंने इस वाले H3 के पास जाके बोला कि मुझे ना इस H3 के साथ यहाँ पे आपको क्या लगाना है, स्टाइल का एक एट्रीब्यूट। ठीक है, स्टाइल एट्रीब्यूट लगाने के बाद आपने डबल कोट्स में प्रॉपर्टीज लगानी है। प्रॉपर्टी ऐसी नहीं है जो एक दिन में पढ़ाई जाए, 5 हफ्ते चलेगा आपका CSS, और 5 वीक्स में भी कंप्लीट हो जाए, कोशिश पूरी रहेगी। हो जाएगा वैसे जहाँ तक है। ठीक है, तो 5 हफ्ते में आप लगा लो कितनी क्लास हुई, 16 और 4 20 क्लासेस कम से कम चाहिए चाहिए। ऊपर नीचे हो सकता है, नीचे तो होगा नहीं, ऊपर हो सकता है। तो 20 22 क्लास कम से कम हमें चाहिए होती है CSS। तो डेली पढ़ोगे, लगातार पढ़ोगे पूरी पूरी क्लास में, ये नहीं कि धीरे स्पीड से पढ़ाओगे, स्पीड जो है एस्टिमेट से ज्यादा रहेगी। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज बहुत सारी हैं, लेकिन अभी आज की क्लास का काम चलाने के लिए एक दो प्रॉपर्टीज तो सीखनी पड़ेगी ना। तो क्योंकि हम एक टेक्स्ट एडिटर यूज कर रहे हैं, तो जैसे ही आप कोई जानी मानी प्रॉपर्टी लगाओगे वो नीचे हिंट देने लगेगा। तो फिलहाल अगर आपको आती भी नहीं है तो अपना काम चल जाएगा। तो मैंने बैकग्राउंड कलर दिया लाइट येलो। आप कलर्स ऐसे मत दिया करो, ये मैंने मना कर रखा है आपको। मैं दे सकती हूँ अभी फिलहाल। तो प्रॉपर्टी कैसे लगाते हैं एक बार देख लो। प्रॉपर्टी का नाम, कॉलन और वैल्यू। किसी को बहुत ज्यादा दिक्कत तो नहीं हो रही चल जाएगा। तो ये दे दिया, और यहाँ पे आके मैंने जब रिफ्रेश किया तो बस प्रॉब्लम एक ही थी कि इसने इसी के ऊपर अप्लाई किया, इसी के ऊपर अप्लाई करेगा। भाई इसकी लाइन में जाके दिया ना हमने, तो इसीलिए क्या कहलाएगा, इन लाइन स्टाइल। ठीक भाई। अब दिक्कत वैसे कोई नहीं है इसमें, बस एक ही परेशानी है। अब जैसे मान लो मुझे सारे H3 को करना था, तो सब में लगाना पड़ेगा जाके, इससे तो होगा नहीं ना हुआ। और एक और बात, इसके जो रूल्स है प्रॉपर्टी है वो सुन लो। स्मॉल लेटर्स चलते हैं CSS में, कैपिटल नहीं होता है। अगर कभी कहीं हुआ तो बता दिया जाएगा, रेयर होगा। दूसरा, मल्टी वर्ड होते हैं तो उनके बीच में हाइफन होता है। अगर आप सही प्रॉपर्टी लगा रहे हो तो कैपिटलाइज सॉरी इटैलिक हो जाएगा वो, अगर आपने सही प्रॉपर्टी लगाई है। अगर इटैलिक नहीं हुआ तो मतलब आप कुछ गलती कर गए हो। देखो, हो गया सीधा। ठीक। दूसरा, HTML में एट्रीब्यूट की वैल्यू लगाते तो इक्वल टू का यूज करते हो, लेकिन यहाँ पे इक्वल टू यूज नहीं होगा, कॉलन और वैल्यू। तीसरी बात, सेमी कॉलन लगाना है।
हर प्रॉपर्टी मस्ट बी एंड विद सेमीकोलन। इतना क्लियर हुआ? चलो बस अब मैंने कहा कि मुझे सेंटर में लाना है, तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर। अगर आप डेली प्रैक्टिस करोगे, बस 8-10 दिन के अंदर देखना आपके फ्लो में आ जाएंगी सारी प्रॉपर्टी, अपने आप याद हो जाती है, अपने आप हाथ चलता है और डिजाइनिंग सेट होने लगती है। और विद इन 2 वीक्स आप बहुत अच्छा सा वेब पेज डिजाइन करना सीख जाओगे। 2 हफ्ते की क्लास में मैं प्रायोरिटी में वो प्रॉपर्टी लेती हूँ जिससे आप अच्छा खासा वेब पेज डिजाइन कर सकते हो। बस क्लासेस मत छोड़ो। ऑफलाइन नहीं आ सकते, ऑनलाइन रहो, लेकिन डेली पढ़ो, डेली रिकॉर्डिंग सुन के एक बार फिर से प्रैक्टिस करो, बस इतना ही बहुत है। ठीक है, तो ये है आपका इनलाइन लगा दिया, लेकिन एक ही में। ठीक भाई, तो इनलाइन के बारे में थोड़ा सा लिख दो। चलो, लिखना क्या है, इसे कॉपी पेस्ट मार दो, कोई दिक्कत तो नहीं है? थ्योरी को घबराओ मत। कर दो बंद सोनाली। थैंक यू सो मच। चलिए, तो इनलाइन स्टाइल में क्या होता है, आप सेम टैग में देंगे जिसपे आपको अप्लाई करना है एज एन एट्रीब्यूट। ठीक, इंटरनल इंटरनल या एम्बेडेड एक ही बात होती है। इसको अप्लाई करेंगे आप स्टाइल टैग के साथ इन हेड पार्ट। तो चलो फिर चलते हैं हेड पार्ट में। क्या लगाने को बोला उसने? स्टाइल टैग। मैं अगर इससे लेती हूँ तो ये टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट अपॉन सीएसएस देता है। अगर आपने नहीं भी दिया तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आपको शुरू से समझाती रही कि कोई भी इंफॉर्मेशन बिना टैग के मत दिखाना। मैंने आपसे कहा कि सारे जो पी हैं उनको बुलाओ, पी को, टैग को बुलाओगे, करली ब्रेसेस दोगे। आज के बाद इसे क्या कहना शुरू करेंगे धीरे धीरे, ब्लॉक। ठीक है, तो पी और ब्लॉक मतलब करली ब्रेसेस। इसमें मैंने कहा कि बैकग्राउंड कलर पिंक कर दो। फायदा क्या हुआ, जितने पी थे सबने सुना, लेकिन उसने नहीं सुना जो किसी टैग में नहीं था। ठीक है, अगर ये चाहे पैराग्राफ है बट पी टैग में दिया नहीं तो क्यों सुनी? या फिर अगर मैंने किसी अलग टैग में दिया होता तो भी थोड़ी सुनता, पी वाले ही सुनेंगे, है ना? तो ये हुआ आपका हेड पार्ट में मैंने ये लगा दिया। अब अगर मैं जिसपे भी स्टाइल लगाना हो सब इसी के अंदर देना है, बार बार स्टाइल नहीं लगाना है। चलो मैंने यहाँ पे H3 को भी बोल दिया, कॉमा लगा के यू कैन कॉल मोर देन वन। तो ये हुआ आपका इंटरनल या फिर एम्बेडेड क्या स्टाइल। कॉमा से हम क्या कर सकते हैं, एक से ज्यादा को कॉल कर सकते हैं। लिख दूं यहाँ पे, वी कैन अप्लाई CSS on more than one tag by comma। क्लियर? छोटी छोटी बातें अभी जितना हो सकता है लिख रहे हैं, लेकिन आगे छूट जाएंगी सब चीजें मुझसे, क्योंकि चीजें बड़ी हो जाएंगी पढ़ाने में, आप ही को नोट्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, अब आप एक चीज देखो, मैंने H3 को बोला, चलो एक काम करते हैं, अलग कलर देते हैं, फिर पहचान नहीं पाएंगे। हाँ, H1 को दे देते हैं, चलो छोड़ो। ठीक, तो H1 का और पैराग्राफ का कलर पिंक हो गया।
अब मैंने इससे कहा इनलाइन स्टाइल में कि H3 को बुला के उसका बैकग्राउंड कलर येलो कर दो। तो सबको येलो कर देगा, लेकिन इसको हाथ नहीं लगाएगा। क्यों? क्योंकि जो इनलाइन से अगर आप कोई प्रॉपर्टी देते हो तो प्रायोरिटी में वो अपनी वैल्यू रखेगा उस वाली प्रॉपर्टी की जो सेम है। अब अगर मान लो मैंने इंटरनल के तरीके से एक तो बैकग्राउंड कलर चेंज किया, एक मैंने टेक्स्ट का कलर चेंज किया, और एक मैंने विड्थ कम की, यहाँ पे यूनिट लगाना जरूरी है। तो ये दो बातें हमारी मान लेगा इंटरनल वाली, कलर अपना रखेगा वो प्रायोरिटी पे, लेकिन ये जो दो प्रॉपर्टी है ये एक्स्ट्रा है, अलग है उसकी अपनी वाली से, तो ये दोनों इस पे अप्लाई हो जाएंगे। देखा आपने? तो सेंटर में भी मतलब क्या दिया था मैंने, जो भी दिया था कलर विथ हो गया, समझ में आया? तो कलर क्यों नहीं चेंज हुआ? क्योंकि इनलाइन वाले से उसने, ठीक, तो अपना प्रायोरिटी पे रखिएगा। चलिए अब आगे आते हैं एक्सटर्नल से। एक्सटर्नल में नाम से पता चल रहा है कि क्रिएट अनदर फाइल विद एक्सटेंशन css एंड लिंक विद html फाइल बाय लिंक टैग इन हेड फाइल। हो गया भाई? तो कहता है कि पहले तो बना लो भाई एक फाइल। चलो मैंने बना ली। यहाँ आते ही क्या बोलोगे? बताना ही बेटर रहेगा ना। तो हमने कहा मुझे CSS फाइल बनानी है। अब इसमें कोई हेड बॉडी कुछ थोड़ी ना होता है, सीधा क्या होता है, किस पर लगाना है उसको बुलाओ। तो मैंने कहा H3 पर लगाना है क्या। अब यहाँ पे भी मैंने जानबूझ के बैकग्राउंड कलर दिया कोई और, यहाँ पे मैंने दिया कोई भी। एक और प्रॉपर्टी होती है फॉन्ट साइज, मैंने फॉन्ट का साइज चेंज कर दिया। ठीक है भाई, फाइल को सेव कर दिया, स्टाइल नाम दे दो, कुछ भी दे दो, हेलो है कुछ भी। तो मैंने स्टाइल नाम से डेस्कटॉप पे सेव कर दी फाइल। अब इस वाली फाइल को कैसे पता लगेगा भाई कि हमारे लिए एक CSS फाइल बनाई गई है? तो मुझे क्या करना है, हेड पार्ट में एक्सटर्नल स्टाइल लिंक यहाँ पे देना है। ये फर्स्ट मेथड है, ठीक है। इंपोर्ट और फाइल का नाम, लेकिन जब मैं फाइल का नाम दे रही थी, अच्छा एक तो पाथ का भी ध्यान रखना, फिलहाल मेरी दोनों फाइल सेम जगह पे है, डेस्कटॉप पे HTML और CSS। तो मैंने दिया इंपोर्ट, इसका व्हाइट कलर बता रहा है कि ये कुछ नहीं करने वाला, हुआ कुछ? तो जो इंपोर्ट का ये जो हमने दिया स्टेटमेंट, ये किस में आएगा, स्टाइल में। ये वाला स्टाइल ऊपर वाले स्टाइल के अलग से लिखना, कितनी बार भी लगा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसे अलग से लिखना अगर इनलाइन और आपका वाला सेम चलना चाहिए तो। क्या दिया था मैंने? एक मिनट एक मिनट। अच्छा, एट द रेट भूल गए हम, एट द रेट देना होता है तो ये देखिए हो गया, ये पहला तरीका है। और ये दूसरा तरीका है, किसी से भी दे दो जिसमें आपको कन्वीनियंट लगे वो। तो ये मैंने
दूसरा मेथड बताया आपको, सेकंड मेथड, वो क्या है? लिंक, लिंक रेल इज इक्वल टू, जैसे आइकन होता था ना फाइव एक्शन दिखाने के लिए, ऐसे अभी क्या होगा? स्टाइल शीट। टाइप देना जरूरी नहीं है, एचएसएस तो आप ही बताओगे। अगर मेरी फाइल किसी और फोल्डर में बनती तो मुझे उसका पाथ देना पड़ता। क्लियर हो गया? अब मैं काम करती हूँ, जरा सा कोई चेंज कराती हूँ ताकि पता लगे कि वो अब इसे पढ़ रहा है। ठीक है, तो कोई भी चेंज कर देते हैं। ठीक भाई, अब सारी चीजें पढ़ने के बाद ये लगा कि इनलाइन वाला तो जो सेम प्रॉपर्टी है वो अपनी रखेगा, बाकी औरों की भी ले लेगा, लेकिन अपनी वाली प्रॉपर्टी की वैल्यू ही रखेगा। दूसरा, एक्सटर्नल वाले में उसने जितने भी टैग थे सबको कॉल करा, इंटरनल वाले ने भी, लेकिन एक्सटर्नल वाला क्या इंटरनल वाले पे ओवरलैप कर देगा सारी चीजें? जबरदस्ती थोप दिया, इसका कलर तो फिर सुना ही नहीं गया, है ना? ये क्या, अलग अलग वाली प्रॉपर्टी सब अप्लाई हो रही है, कलर विथ अलग है ना, और तीन तीन प्रॉपर्टी सब पर अप्लाई हो रही है। ठीक है, सिर्फ एक कलर वाली ओवरराइट नहीं हुई, है ना? सॉरी, ओवरराइट हो गई इंटरनल पे एक्सटर्नल। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई इंटरनल वाले की तो कोई पूछ ही नहीं है, उसकी क्या वर्जन करेंगे? ऐसा नहीं, जो चीज लास्ट में आप अप्लाई कराते हो उसी की प्रॉपर्टी चलती है। इस वक्त इंटरनल के बाद आपने एक्सटर्नल दे रखा है कि नहीं? अब अगर मैं एक्सटर्नल का मेंशन स्टार्टिंग में कर लेती तो क्या फर्क पड़ता है इस बात पे? वो देखिए, फर्क सिर्फ इतना सा पड़ता, एक क्या किया मैंने, यहाँ से बरोबर, इंपोर्ट और ये एक्स्ट्रा स्टाइल ऊपर चिपक गया। अब देखिए, काम वैसे के वैसे ही होंगे, बस फर्क हल्का सा यही रहेगा, फॉन्ट साइज वगैरह भी चेंज हो गया, कलर भी चेंज हो गया, विड्थ भी चेंज हो गई, लेकिन अब की बारी इंटरनल वाले का जो वो वाली प्रॉपर्टी थी ना, बैकग्राउंड कलर, वो सब में सेम है ना, लेकिन अब कौन सी चल रही है? इंटरनल वाले, एक्सटर्नल वाले की नहीं चल रही। क्यों? जो बाद में मेंशन होगा सेम प्रॉपर्टी की वैल्यू उसकी चलेगी। समझ में आया? ये है आपका सीएसएस के टाइप्स। अच्छा, वो आज ही कर लिया आपने, अब कल की क्लास से हो गई, अब कल आगे बढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग की क्लासेस में बेस बनता है, इसलिए बी ऑन टाइम, वेस्ट मत करना। ठीक है भाई, चलिए, सीएसएस का फोल्डर बना दूंगी आज मैं आपकी ड्राइव पे, उसमें पड़ा होगा आपकी रिकॉर्डिंग आज की और फाइल। ठीक है ना? ओके, बाय।